हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई कैसे लगाएं। और जैसे हमें किसी विभाग में आरटीआई लगाना है और वहाँ का पता हमें नहीं मालूम है तो उस समय हम क्या करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हम आरटीआई कैसे लगाएं। और जो हमें सूचना मांगनी है किस विभाग से संबंधित है, कि एक जो है कि बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है लोगों के लिए। तो इसके लिए जो है कि आज हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको अपने ग्राम पंचायत की सूचना मांगनी है तो आप उस चीज़ के विषय में आपको पता नहीं है, तो आप एक काम करते हैं, जो आपका ज़िला है, जो ज़िला अधिकारी हैं, आप वहाँ पे अपना पत्र भेज सकते हैं। उस पत्र को भेजने के बाद में क्या होता है कि वो क्या करेंगे कि वो जिस विभाग से संबंधित है उससे वहाँ पे उस पत्र को भेज देंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही एक आरटीआई लगाया था, वो मेरे जवाब ऐसे आए हैं। कि मुझे खुद ही मालूम था कि ये किस विभाग से संबंधित है, तो मैंने भेज दिया था जिलाधिकारी महोदय को। जैसे मैंने एक लगाया था जिलाधिकारी महोदय चंपावत के लिए, और दूसरा मैं लगा रखा है जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर के लिए। ये 15/6/2021 में दोनों लगा रखे हैं। तो ये जो सूचनाएं जो मैंने मांगी थी वो इनके विभाग संबंधित ना हो के जिस विभाग संबंधित थी उन्होंने उस विभाग के लिए लेटर भेज दिया था। तो ये जो भेजा है उधम सिंह नगर के जो डीएम महोदय हैं, उन्होंने ये लेटर भेजा। ये जो मेरी सूचना थी वो संबंधित थी लोक सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर। तो क्या हुआ कि एक लेटर जो है कि मुझे भेज दिया गया कि ये जो सूचना है इस विभाग संबंधित है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये जो पता इसमें दिया गया वहाँ मैं लेटर भेजूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डीएम ऑफिस से वहाँ जो पत्र चला गया है उसी पत्र पे ही मुझे जो है मेरी सूचना मिल जाएगी। और जो मैंने डिस्ट्रिक्ट चंपावत के जो जिलाधिकारी जी को लगाया था, पत्र दिया था, वो भी उनके द्वारा संबंधित ना होके वो था लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक चंपावत। तो उन्होंने वहाँ पे एक कागज़ लेटर भेजा, एक मेल भेजा। और जो वहाँ के लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो है तो उनके विभाग संबंधित, लेकिन जहाँ संबंधित था उन्होंने उस जगह पे उस पत्र को भेज दिया। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको वो भी। ये जो है ये भेज रखा है, उन्होंने भेजा। अब ये जिस जगह से संबंधित था वहाँ पे उन्होंने भेज दिया है। अब जो है कि सूचना आने का इंतज़ार है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें पता नहीं मालूम है तो हम जो है जिलाधिकारी महोदय को भेज सकते हैं। तो वो जो है जो सूचना मांगी थी वो सूचना किस विभाग से संबंधित थी, वो क्या करेंगे कि उस विभाग के लिए भेज देंगे पत्र। भेजने के बाद में एक पत्र आपको भेज देते हैं, एक पत्र भेजते हैं, उसमें जो है कि उस विभाग का सभी पता होता है, सब कुछ लिखा होता है। पर ये नहीं है कि आपको दोबारा से कोई पत्र लिखने की वहाँ ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी पे ही आपको पूरी आपकी सूचना मिल जाती है। अब बात ये होती है कि इसमें जो है टाइम लगता है, क्योंकि जो डायरेक्ट आप अगर उस विभाग में भेजते हो जल्दी आपको सूचना मिल जाती, लेकिन जब आपका सूचना जो है वो इस विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में जब जाता है तो उसमें थोड़ा सूचना मिलने में टाइम लगता है, लेकिन 100% सूचना आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने उस पत्र को कैसे लिखा था। उस जो क्या बोलते हैं, जो सूचना का जो पत्र था वो मैंने कैसे लिखा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लिख के। आप उस हिसाब से आप लोग लगाइए, आपका 100% जो है सूचना आपको प्राप्त ज़रूर होगी। अब हम बात करते हैं कि उस पत्र को हमने कैसे लिखा था।
अब जो है यहाँ आप अपना ज़रा लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। यहाँ आपका राज्य आ जाएगा, उत्तराखंड। अब विषय, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र है महोदय। इतना चीज़ आपको कंप्लीट करना जरूरी है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जन सूचना अधिकारी जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपका आएगा। विषय में आएगा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। और महोदय में आता है सविनय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी जो भी हैं आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ सन ऑफ में आपके पापा जी का नाम आ जाएगा। यहाँ आता है ग्राम यानी गांव का नाम। यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। यहाँ आपका तहसील आ जाएगा। यहाँ थाना, यहाँ पर जिला, यहाँ राज्य का स्थायी निवासी है और प्रार्थी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। अब आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके जो सूचना आप मांगना चाहते हैं, वो यहाँ क्रम बाई क्रम, नंबर बाई नंबर, जैसे 1 2 3 करके आप डाल सकते हैं। इस हिसाब से आप RTI लगाइए, आपका जवाब ज़रूर आएगा, 100% मिलेगा। और ये जो चीज़ है इसलिए है कि जैसे किसी को उस विभाग का नाम नहीं मालूम होता है तो वो अपने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में अपना पत्र भेज सकता है। तो दोस्तों, हम इंतज़ार करते हैं हमारे RTI के जवाब आने का, और RTI जब जवाब आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे